बाबा कि तुम मिल गई है तो मुझ पे नाराज है खुदा। तुम मिल गई है तो मुझ पे नाराज है खुदा, कहता है कि अब तू कुछ मांगता ही नहीं। हो गया। अबे मंजिल की बात की गई है, उल्टा नहीं सोचने का, ठीक ना। मिलने के बाद क्या है, मंजिल के मिलने की बात कर रहे हैं, कुछ और नहीं सोचना है दिमाग में। मंजिल मिलने की बात की गई है कि मंजिल मिल गई है तो चलो। फोर्स चैप्टर का नाम क्या है, फोर्स एंड एनर्जी, ठीक ना, बल और ऊर्जा। पहले सबसे पहले जानेंगे कि बल क्या है, फोर्स क्या है, ठीक ना। तो बोला कि पुश या पुल एक्टिंग ऑन ए थिंग्स इज कॉल्ड फोर्स, यानी किसी वस्तु को क्या करना। पुश मतलब जानता है, पुश और पुल समझता है। पुश मतलब पुल, पुश में पुल में क्या होता है, बाहरी, हाँ भीतरी यानी धक्का देना और क्या करना, खींचना। किसी वस्तु को धक्का देना या खींचना, ठीक ना, वही क्या कहलाता है, फोर्स कहलाता है। यानी वस्तु है और वस्तु अपने जगह पे स्थिर रहेगी कब तक, जब तक उसे धक्का ना दिया जाए या तब तक अपने तरफ खींचा ना जाए, तब तक वो वस्तु क्या रहेगी, अपने जगह पे स्थिर ही स्थिर रहेगी ना। तो इसलिए बोला है कि पुश एंड पुल, जैसे इस वस्तु को हम क्या कर रहे हैं, धक्का दे रहे हैं, तो इस पे क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है, लग रहा है। इसको खोलना है, खोलना है ना, तो खींचना पड़ेगा, खींचेंगे तो क्या लगा, फोर्स लगा। इसका मतलब कि बिना खींचे खुलेगा क्या, नहीं ना। मतलब इस पर क्या किया, या तो दबाव डालना पड़ेगा या तो खींचाव डालना पड़ेगा। मतलब खींचना पड़े या तो दाबना पड़े, ऐसे क्या करना पड़ेगा, तभी जाकर क्या लगेगा, इस पर फोर्स लगेगा। तो वो मतलब इसी को क्या कहते हैं हम लोग, किसी वस्तु को धक्का देना या खींचना क्या कहलाता है, फोर्स कहलाता है। अच्छा, फोर्स का एसआई मात्रक क्या होता है पता है, एसआई मात्रक दिख रहा है इधर, न्यूटन होता है। क्या होता है, एसआई यूनिट ऑफ फोर्स का न्यूटन होता है, या इसी यही एक होता है ना, या बोले तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या होता है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फोर्स का एसआई मात्रक याद रखना कि एसआई यूनिट क्या होता है, न्यूटन। लिख लो कि फोर्स का एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन, या होता है केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक ना। इधर दिख रहा है क्या, और दो तीन बातें लिखवा देते हैं। इसका सही मात्रक केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको कैसे पढ़ेंगे, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या इसको इसी को मतलब किसने डिस्कवर किया था, न्यूटन ने किया था, इसलिए इसे इसका सही मात्रक क्या बोला जाता है, न्यूटन बोला जाता है। बल का सही मात्रक न्यूटन होता है, ठीक ना। बल को किससे डिनोट किया जाता है, जो बल है ना, यानी फोर्स है, फोर्स को डिनोट किया जाता है एफ से। किससे, एफ से, किससे, ठीक ना। होता है बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। क्या होता है, बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। ऐसा दिख रहा है, यानी आपका बल को किससे सूचित करते हैं, एफ से, यानी फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, यानी एफ बराबर एम ए। फॉर्मूला क्या होता है, एफ बराबर एम ए। इसी से क्या हुआ, इसका सही मात्रक आया है। इसको डिनोट करते हैं फोर्स को, मीटर को, इसको कहते हैं कि मास को किससे इसका सही मात्रक होता है केजी, और एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहीं से आया है ये चीज, ठीक ना। इसका फोर्स का क्या होता है, फॉर्मूला याद रखना कि फोर्स बराबर एम इंटू ए, यानी फोर्स बराबर बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण, यानी बल बराबर यानी फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ये चीज याद रखना। इसका डायमेंशन फॉर्मूला देख ले थोड़ा सा। डायमेंशन यानी विमीय सूत्र। क्या होता है, एम एल टी के पावर -2। क्या होता है, इसका विमीय सूत्र होता है एम एल टी के पावर -2। ये 3-4 पॉइंट है, उसको नोट कर लो, ठीक ना।
ये 2-3 पॉइंट है आपका डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक, नहीं। उसके बाद क्या करेंगे, ये हम 3-4 पॉइंट लिख लिया। एसआई यूनिट क्या होता है इसका, न्यूटन या केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फोर्स को किससे डिनोट करते हैं, एफ से, यानी बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणा त्वरण, यानी एफ बराबर एम इंटू, यानी मास इंटू एक्सेलरेशन, और मास इंटू एक्सेलरेशन को इसका डायमेंशनल फॉर्मूला देखा जाता है एम एल टी के पावर -2 है, यानी इसको बीमीय सूत्र बोलते हैं हिंदी में, और इसे डायमेंशनल फॉर्मूला बोलते हैं, याद रहेगा। अब देखिए टाइप्स ऑफ फोर्स, टाइप्स ऑफ फोर्स, ठीक ना। टाइप्स ऑफ फोर्स में आपका क्या है कि मैंने 4 प्रकार के यहाँ फोर्स आपके बुक में दिया है, 4 प्रकार के, एक्स्ट्रा भी पढ़ना है, ठीक ना, एक्स्ट्रा भी फोर्स पढ़ना है, लेकिन आपके बुक में कितना दिया है, 4 प्रकार का दिया है। ग्रेविटेशनल फोर्स, कौन सा फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण बल, मैग्नेटिक फोर्स यानी चुंबकीय बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी विद्युत बल, और क्या है, फ्रिक्शन फोर्स यानी घर्षण बल। इसके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं, ठीक ना, और आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल, है ना, ये सबसे बोला जाए ना कि सबसे कमजोर बल है। सबसे वीक फोर्स कौन सा है, सबसे वीक फोर्स बोला जाए, यानी सबसे कमजोर फोर्स बोला जाए तो कौन सा फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, सबसे वीक फोर्स है। और ग्रेविटेशनल फोर्स लगता किसके बीच में है, तो 2 बॉडी के बीच में, यानी 2 कोई ऑब्जेक्ट है ना उसके बीच लगता है ग्रेविटेशनल। जैसे हम लोग पृथ्वी पर खड़े हैं तो किस बल के कारण खड़े हैं, ग्रेविटेशनल बल के कारण ही हम लोग यहाँ पे मतलब स्थिर है, क्योंकि अगर ग्रेविटेशनल फोर्स ना रहे तो हम यहाँ पर अगर एटमॉस्फेयर को हटा दिया जाए, तो वायुमंडल को हटा दिया जाए, यानी यहाँ पे हवाएं को हटा दिया जाए, तो हम लोग यहाँ तैरने लगेंगे। जैसे होता है ना अंतरिक्ष में, है ना, अंतरिक्ष में यात्री जाते हैं, एस्ट्रोनॉट जाते हैं ना, जब एस्ट्रोनॉट जाते हैं तो वहाँ पे एटमॉस्फेयर नहीं होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स कार्य नहीं करता है, जिसके कारण क्या होता है, वो लोग तैरने लगते हैं। तैरने का मतलब समझ रहा है, उड़ता है, जमीन समझता है, घसक गया, बोलता है ना कि पैर तले जमीन घसक जाएगा, वैसे ही हाल हो जाता है वहाँ पे, मतलब पैर पे जमीन ही नहीं, मतलब जमीन पे आप सही से खड़ा नहीं हो पाइएगा, सही से खाना पीना खाइएगा ना, से खा नहीं पाइएगा। क्यों, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे आपका एटमॉस्फेयर नहीं होता है, वायुमंडल नहीं होता है, जिसके कारण, और वहाँ पे कौन सा फोर्स कार्य नहीं करता, वहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स कार्य नहीं करता है, जिसके कारण हम लोग क्या हो सकते हैं, वहाँ पे अगर कोई एस्ट्रोनॉट जाता है ना तो वहाँ पे क्या हो जाता है, सही से खड़ा नहीं हो पाता ना, सही से खा पाता है सही, ठीक ना। तो किस फोर्स के कारण हम लोग सीधा सीधा यहाँ पे हैं, पृथ्वी पर अगर है, यानी किसी वस्तु को पृथ्वी पर रखा गया है तो किस फोर्स के कारण है, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। कोई भी वस्तु हम ऊपर फेंकते हैं तो नीचे आती है, किस फोर्स के कारण, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही आती है। अगर किस गेंद को हम बहुत ऊंचाई तक खिला दिए हैं, वो क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण पृथ्वी क्या कर लेती है, अपने तरफ खींच लेती है। इस फोर्स को, ग्रेविटेशनल फोर्स को किसने खोजा था, न्यूटन ने, किसने, न्यूटन ने खोजा था। न्यूटन जो थे ना, वो बैठे थे अगर बगीचा में, वह जहाँ पढ़ते थे ना, वहाँ से क्या हुआ, वहाँ पे बीमारियाँ फैल गई, जिसके कारण वो घर आ गए। जैसे लॉकडाउन अभी लगा था ना, कोरोना जैसे बीमारियाँ फैली, वहाँ भी प्लेग उलेग टाइप की बीमारी क्या होगा, बहुत खतरनाक फैल गया, जिसके कारण वो क्या हुआ, आ गए अपने गांव पे। और गांव पे आकर के जब अपने बगीचा में बैठे हुए थे ना, तो उनके जस्ट पास में एक सेब गिर गया। इस पर एक कहानी है, जिसके कारण ये फ्रिक्शन फोर्स, सॉरी, ग्रेविटेशनल फोर्स की खोज की है न्यूटन। तो उनके बगल में क्या गिर गया, एक सेब गिर गया। क्या गिरा, वो इस बात को सोचने लगे कि भाई सेब जो गिरा तो ऊपर क्यों नहीं गया, जब सेब टूटा पेड़ से तो ऊपर क्यों नहीं गया, नीचे ही क्यों आया। आज तक सोचो नहीं ना, ऐसा सोचते हो, भाई सेब गिरा तो उठा के लेके भागना है, घर पे कोई सेब वाले देख ना ले, ये सोचते हो ना। इतना थोड़ी सोचते हो कि सेब गिरा तो क्यों गिरा, चाहे कोई चीज़ हुआ तो क्यों हुआ, इसके बारे में तो नहीं सोचते हो ना। लेकिन वो क्या थे कि वैज्ञानिक वाले, जितने वैज्ञानिक तरीके के लोग हैं, वो उसके बारे में ही सोचते हैं। टीचर है, टीचर लाइन के बारे में ही सोचते हैं। जैसे जो जिस फील्ड में है उस बारे में थोड़ा क्या करता है, वो सोचता है। वैसे ही वो भी क्या थे, वैज्ञानिक थे, जिसके कारण वो भी क्या हुआ, उसको सोचने के काम, मतलब सोचने लगे क्या कि अगर ये सेब ऊपर से नीचे गिरा तो नीचे क्यों गिरा। इस पे क्या हुआ, उन्होंने बहुत सारा रिसर्च किया। रिसर्च करने के बाद उन्हें क्या पता लगा कि एक पृथ्वी के तरफ से अर्थ क्या करती है, अर्थ में एक फ्रिक्शन फोर्स कार्य करता है। कौन सा फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स कार्य करता है, नहीं ग्रेविटेशनल, सॉरी फ्रिक्शन फोर्स, बार बार बोल रहा है। कौन सा फोर्स कार्य करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स कार्य करता है। कौन सा फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स कार्य करता है, जिसके कारण वो क्या करता है, अपने किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या करता है, अपने तरफ खींचता है। क्या करता है, अपने तरफ खींचता है। कितना भी ऊंचाई पर अगर किसी वस्तु को भेज रहे हैं और ये पृथ्वी के एटमॉस्फेयर के अंदर है, पृथ्वी के लेयर के अंदर है, तो क्या करेगा, अपने तरफ खींचेगा। अगर इसको क्या कर दे, अंतरिक्ष में, यानी पृथ्वी का जो जितना एरिया है ना, उसको अगर है ना, एटमॉस्फेयर पृथ्वी का जितना वायुमंडल है, और उसको भेजते हुए बाहर निकाल दिया जाए ना, तो फिर वो ऑब्जेक्ट नीचे
नहीं आएगा। यानी पृथ्वी जितना, समझ रहा हो कि पृथ्वी का जितना पावर है उतना तक ग्रेविटेशन फोर्स कार्य करेगा, उसके ऊपर जाएगा तो ग्रेविटेशन फोर्स कार्य नहीं करता। देखता है ना, किसी जैसे सैटेलाइट को क्या कहता है, लॉन्च किया जाता है तो बहुत स्पीड में लॉन्च किया जाता है, क्या जाता है ना, उसको फेंका जाए ना तो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड के रफ्तार से फेंका जाता है। किसके, किसी सैटेलाइट को लॉन्च करना होगा, किसी वस्तु को फेंकना होगा यहाँ से नीचे से धरती से ना, तो इस स्पीड से फेंकना पड़ेगा 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। मतलब एक सेकंड में कितना दूरी, 11 किलोमीटर और 200 मीटर तक फेंकोगे ना इतना स्पीड में, तब जाकर क्या करेगा, या पृथ्वी के जो वायुमंडल है ना, या पृथ्वी का मानो समझो तो इसके ऊपर पार करेगा, तब जाकर ये किस में जाएगा, अंतरिक्ष में जाएगा। कहाँ पे जाएगा, अगर इससे कम स्पीड से फेंकते हो तो फिर से ये लौट कर नीचे आ जाएगा। किस कारण से, किस कारण से, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण से। किस कारण से, तो ग्रेविटेशनल फोर्स, सोचो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही कोई भी ऑब्जेक्ट कितना भी ऊंचाई तक हम फेंकते हैं ना, वो क्या करता है, पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण क्या होता है, वो नीचे आ जाता है। हम लोग सही से खड़े हैं किस फोर्स के कारण, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही हम क्या है, सही से खड़े हैं, नहीं तो यहाँ से क्या हो जाएंगे, हिलना डुलना शुरू हो जाएगा। आगे दिया मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स यानी चुंबकीय बल। मैग्नेटिक फोर्स जानते हो, मतलब समझो कि ये क्या है कि मैग्नेटिक फोर्स ऐसा फोर्स है जो क्या करता है, बिना किसी वस्तु को छुए अपने तरफ क्या करता हो, खींच लेता है। मैग्नेट देखा है ना, चुंबक। अगर लोहा, अगर या कोई भी ऐसा क्या एलिमेंट जो क्या करता है, उससे क्या करे, अट्रैक्ट करता हो, तो अगर उतना दूर रहता है जितना उसके एरिया में अगर आ जाता है ना, मैग्नेट के एरिया में अगर वो वस्तु आती है तो अपने तरफ क्या कर लेता हो, खींच लेता है, बिना किसी छुए, है ना, बिना छुए खींच लेता है कि नहीं। तो ऐसे फोर्स को क्या करते हैं हम लोग, मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। कौन सा फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। आगे दिया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी विद्युत बल। विद्युत बल भी कार्य करता है, इलेक्ट्रिक होता है, खींच लेता है कि नहीं हम लोगों को, या किसी वस्तु को अगर देखा जाए इससे क्या होगा, जिससे इलेक्ट्रॉन पास करते हो तो उस वस्तु को क्या करता है, आराम से खींच लेता है ना। मानो क्या लाइन है, लाइन के पास चले गया, हाथ अगर छुआ दिया तो क्या कर लेगा, तुम्हें खींच लेगा कि नहीं अपने। उसके अंदर कौन सा फोर्स कार्य किया, कौन सा फोर्स कार्य करता है, उसके अंदर कार्य करता है विद्युत बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कार्य करता है। वो उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन पास कर रहा है, जिसके कारण हमारे बॉडी क्या है, कंडक्टर है कि नॉन कंडक्टर है, कंडक्टर है, जिसके कारण विद्युत पास होती, इलेक्ट्रिक पास होती है हमारे शरीर के अंदर से। क्या कर देगा, अगर उसे छुएंगे तो हमारे अंदर एक उससे क्या होगा, एक फोर्स कार्य करेगा, जिससे हमें अपने तरफ वो क्या कर लेगा, हमें खींच लेगा। वो कौन सा फोर्स होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। आगे दिया फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स ऐसा फोर्स है जिसके कारण हम लोग सही से चल पाते हैं। अगर हम लोग चल पा रहे हैं तो किस, खड़ा है तो किस फोर्स के कारण, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। अगर चल पाते हैं तो किस फोर्स के कारण चल पाते हैं, फ्रिक्शन फोर्स अगर कार्य नहीं करेगा ना तो हम लोग चल नहीं पाएंगे। कैसे, अगर चप्पल देखता है कुछ दिनों के बाद घिस जाता है, जूता घिस जाता है, पैंट फट जाता है क्या, कुछ दिन पहनने के बाद शॉर्ट पैंट फटता है क्या, फटता है, क्यों फट जाता है। कलर देखता है यहाँ, कलर फट जाता है कुछ दिनों के बाद, फटता है। शॉर्ट कुछ दिन पहनने के बाद पुराना हो जाता है, फट जाता है। कारण क्या, फ्रिक्शन फोर्स कार्य कर रहे हैं। कौन सा फोर्स कार्य कर रहा है, हमारे शरीर के अंदर वहां से घर्षण हो रहा है। घर्षण समझ रहे हो ना, रगड़ा उत्पन्न हो रहा है। बार बार बेंच पे बैठ रहे हो तो पैंट से बेंच को रगड़ा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बार बार रगड़ा होने के कारण क्या होता है, हमारे पैंट या कोई शॉर्ट पहन रहे बार बार, जिसके कारण यहाँ पे सबसे ज्यादा फटने का कारण क्या होता है कि गर्दन से हमारा जो नेक है, इससे क्या हो रहा है, बार बार इसमें क्या होता है, फ्रिक्शन कार्य करता है ना। बार बार फ्रिक्शन कार्य करने के कारण क्या होता है, ये हमारा रगड़न के कारण ये धीरे धीरे ये कलर सबसे जल्दी फटता है, ये यहाँ जल्दी फटता है ना। जहाँ पे आपका फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा कार्य करता है, जिसके कारण वो क्या होता है, कपड़े क्या होते हैं, जल्दी फट जाते हैं। जूता भी ऐसे चलते हो, चप्पल क्या होता है, चप्पल कुछ दिनों के बाद धीरे धीरे पतला हो जाता है। कारण क्या है, उसमें कौन सा फोर्स कार्य कर रहा है, फ्रिक्शन फोर्स कार्य कर रहा है, यानी धरती से रगड़ाव उत्पन्न हो रही है, जिसके कारण हम लोग क्या होते हैं, चल पा रहे हैं। किसके कारण, फ्रिक्शन फोर्स के कारण हम लोग क्या पढ़ते हैं, चल पाते हैं सही से। और चल जितना भी वस्तु है जो घिसती है, जिसके कारण, किस फोर्स के कारण, फ्रिक्शन फोर्स के कारण। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फ्रिक्शन फोर्स समझ में आया कि फ्रिक्शन फोर्स क्या है, कि हम लोग वस्तु, कोई भी वस्तु अगर रगड़न के कारण फटती है, या हम लोग चल पा रहे हैं किसके कारण। अगर हमारा मरुस्थल में तुम्हें भेज दिया जाए, डिजॉर्ट में भेज दिया जाए, चल पाओगे, बालू पे चला दिया, चल पाओगे नहीं ना, क्यों, नीचे फर्श पे तेल बिछा दिया है, चल लो, चल पाओगे, तुरंत गिर जाओगे। गाड़ियाँ जो चलती है, चक्का क्या होता है, जो अगर चक्का उसके अंदर, अच्छा कभी ये बात सोचे हो कि हमारे चप्पल के अंदर गोटी कैसे क्यों लगाया जाता है, सोचा है, जूता चप्पल के अंदर गोटी क्यों लगाया, क्यों नहीं चिकना बना दिया जाता है, ऐसा कभी सोचे हो, नहीं ना। कारण क्या है, हमारे फ्रिक्शन फोर्स को बढ़ाने के लिए। किसके कारण,
फ्रिक्शन फोर्स को बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है, नीचे सोल लगा दिया जाता है, नीचे जो होता है ना थोड़ा सा क्या होता है ऐसे लगा दिया जाता है, आपके कांटेदार ऐसा करके बना दिया जाता है जूते के अंदर ना, ताकि क्या हो जाए आपका जो जूते के अंदर जो होगा ना आप चल रहे हैं ना तो वहाँ से ये पकड़ने का काम करे। टायरों के अंदर देखे हो ना, टायर के अंदर भी ऐसा रहता है ऐसा, टायर के अंदर भी ऐसा क्यों रहता है, क्योंकि ट्रैक्टर के अंदर देखता बहुत बड़े बड़े होते हैं, जितने बड़ी बड़ी मशीनें जहाँ पे क्या होती है, जहाँ पे वो उसको पाकों के अंदर यानी पानी के अंदर चलना है ना, तो वहाँ पे उसके गोटी क्या किया था बहुत बड़ा बड़ा बनाया था। क्यों? क्योंकि वो चले तो उस पर कौन सा फोर्स कार्य करे, सही से फ्रिक्शन फोर्स कार्य करे, जिसके कारण चला। अगर मानो कि चक्का प्लेन हो, अब पाकों में ढुका दिया जाए क्या होगा, स्लिप करने लगा शुरू कर देता है ना, वो बार बार स्लिप करना शुरू कर। लेकिन ट्रैक्टर जो है जिसमें गोटी है चक्का के अंदर, तो क्या करेगा, तुरंत निकल जाएगा बाहर, निकल जाएगा। किस कारण से? कि वहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा कार्य करेगा। तो फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा, हमें घरों के अंदर क्या करना पड़ता है, जो अगर टाइल्स लगा है तो उसके जस्ट नीचे क्या लगा दिया जाता है, जो कारपेट लगा दिया जाता है, पता है ना, कारपेट साइड साइड पे लगा, अगर चलता हो तो कारपेट टाइल्स लगा उस पर पानी बिछा गिर जाएगा, लगता है पैर स्लिप करता है, बहुत तेज करता है, क्योंकि वहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स कार्य नहीं कर पाता है। लेकिन और वैसे इसलिए क्या किया था, जो सड़कें होती है खुर्देदार बनाई जाती है। सड़क कभी देखा है क्या एकदम प्लेन बनाया हुआ? नहीं ना, सड़कें जितना देखता है प्लेन बना होता है, नहीं बनता। अगर सड़क को एकदम घर के छत की तरह बना दिया जाए और बारिश हुआ है, अगर मानो साइकिल या मोटरसाइकिल बहुत तेज चला रहा हो, ब्रेक मार दिया, वहाँ क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स कार्य करना बंद कर देगा, स्लिप करके गाड़ी जाएगी कहीं और जाएगी ना, जिसके कारण चक्का जैसा क्या किया था उसको बनाया जाता है। किस लिए? गिट्टी डाला जाता है, उस पर क्या होता है थोड़ा थोड़ा गैप रहता है, जिसके कारण आप ब्रेक मारिएगा तो ब्रेक जैसे ही लगेगा तो आपका फ्रिक्शन फोर्स कार्य करेगा, जिसके कारण आप वहाँ रुक जाइएगा। चप्पल में गोटी होता है देखता है, थोड़ा सा स्लिप करके रुक जाता है ना, और ज़्यादा भी फ्रिक्शन है तो कुछ दिन में रुक जाता है। चप्पल में गोटी नहीं है, चल रहा है मस्ती में चल रहा है, कभी गिरेगा लद्दाख से, होता है कभी ऐसा हुआ है? सब गिरा हुआ कभी ना कभी, गिरा है ना, गिरा होगा कभी ना, लाइफ में तो गिरा ही होगा। घिसा होते क्यों? वहाँ पे कौन सा फोर्स कार्य नहीं कर पाया, फ्रिक्शन फोर्स कार्य नहीं कर पाया। फ्रिक्शन फोर्स कार्य नहीं करने के कारण कमर में क्या हो जाएगी, दर्द हो जाएगी। तो इसलिए चप्पल जो होगा ना अथी के टाइम पे, बारिश के मौसम में चप्पल को क्या ऐसे खुर्देदार वाला चप्पल पहनना चाहिए, चिकन उकन एकदम बहुत दिन से पहना वैसा चप्पल नहीं पहनना चाहिए, जिसके कारण हमारा फ्रिक्शन फोर्स कार्य नहीं करेगा। फ्रिक्शन फोर्स कार्य नहीं करेगा जिसके कारण ये जो सरसों होता है, सरसों के ऊपर चलोगे तो भी दिक्कत है, बिछल के गिरोगे कि नहीं। तो ऐसे जगहों पे मतलब जहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स कार्य नहीं कर पाता है, मरुस्थल में हम लोग चलेंगे चल पाएंगे, क्योंकि हमारा पैर धंस जाएगा, जिसके कारण फ्रिक्शन फोर्स कार्य नहीं कर पाएगा। जैसे ऊँट क्या होता है उसमें चल पाता है, क्यों? क्योंकि उसकी जो नीचे का पैर होता है ना गद्देदार बनाया जाता है, जिसके कारण वो क्या करता है उस पर आराम से क्या करता है, स्लिप करता है, इसलिए उसे क्या कहा जाता है, रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है ना, ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। तो इसलिए वहाँ पे वो चल पाता है, हम लोग वहाँ चलेंगे चल नहीं पाएंगे। बालू पर कभी चल के देखना, चल पाते हो सही से? नहीं चल पाएगा। गाड़ी चला के देखना, चल पाएगा? क्यों? क्योंकि वहाँ फ्रिक्शन फोर्स कार्य नहीं कर पा रहा है। फ्रिक्शन फोर्स कार्य करेगा तभी आप क्या कर पाइएगा, सही से चल पाइएगा। फ्रिक्शन फोर्स कार्य कर रहा है तभी हम इस पर लिख पा रहे हैं, और कॉपी पे लिख पाते हो किस फोर्स के कारण, बोर्ड पे लिख पा रहे हो, कहीं लिख पा रहे हो किस फोर्स के कारण, फ्रिक्शन, क्योंकि घर्षण उत्पन्न हो रहा है, इसके कारण घर्षण हो रहा है, रगड़ाव उत्पन्न, समझ रहे हो ना, फ्रिक्शन मतलब रगड़ाव, समझ रहे हो ना, रगड़ाव ही फ्रिक्शन है, मतलब इस पर रगड़ाव उत्पन्न होगा तभी जाकर, अगर रगड़ाव उत्पन्न नहीं हो रहा है ऐसे लिख रहा है, लिखाएगा नहीं, जब तक इस पर टच नहीं होगा, जब तक इस पर रगड़ाव नहीं होगा तब तक नहीं लिख पाओगे। तो हम लोग कहीं पे लिख पा रहे हैं किस फोर्स के कारण, फ्रिक्शन फोर्स के कारण, चल पा रहे हैं किस फोर्स के कारण, फ्रिक्शन के फोर्स के कारण, गाड़ियाँ जो चल पा रही है किस फोर्स के कारण, फ्रिक्शन फोर्स के कारण। ठीक, तो उम्मीद है कि समझ में आया होगा चारों फोर्स, ठीक ना।